वंदे मातरम। जय हिंद। ओम के नाद के साथ परमपिता परमेश्वर देवतुल्य वातावरण में आज के योग क्लास में उपवास पे बात करेंगे। किस प्रकार अपन व्रत उपवास जो रखते हैं, तो योग साइंस में उसका क्या महत्व है, उपवास क्यों रखना चाहिए, उपवास में योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। पहले ओम के नाद के साथ सकारात्मक उत्साह का संचय करते हुए गहरी लंबी सांस। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतम्। जय श्री राम। हाथों को रगड़ते आंखों पे लगा दीजिए धीरे धीरे। एक बार पुनः धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। उपवास का अर्थ है, उपवास का मतलब आप हफ्ते में एक बार या 2 बार रखते हैं। नवरात्र में लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। तो उस बीच में अपन के शरीर की जो ऊर्जा को, बाहरी ऊर्जा है, जो कैलोरी है, जो ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो शरीर अंदर की जो ऊर्जा को संचय करना आरंभ कर देता है। अब उस समय में अपन के जो योग साधक करते हैं छोड़ देते हैं। योग को उस समय भी छोड़ना नहीं है, उसको निरंतर करते रहना है। और उपवास योग साइंस में का अर्थ है कि जिस प्रकार मशीनरी है, तो मशीन को लगातार चलाएंगे, धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स है, उसके जो भाग है, उसके जो टूल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो उस मशीन को भी कुछ समय के लिए उसकी सर्विस की आवश्यकता पड़ी, उसके पार्ट को सर्विस की ज़रूरत पड़ती। तो मशीन की अपना जो शरीर है, ये शरीर जो भी है, ये एक मशीन की तरह है। तो अपन दिन भर खाते रहेंगे तो उस मशीन को, पाचन तंत्र को सही करने के लिए, उस पाचन तंत्र को चलाने के लिए, पूरे शरीर को चलाने के लिए और उस भोजन को पचाने के लिए मशीनरी को, अपने अंदर की मशीन को आराम जरूर पड़ती है। अब लगातार खाते रहेंगे तो काम करेंगे, तो मशीनरी किस प्रकार काम करेगी, वो पार्ट्स हैं। उस पार्ट्स को भी अगर अपन व्रत रखते हैं, तो व्रत में जो पार्ट्स है, जो अपने शरीर का जो हिस्सा है, अंदर का जो अपने पूरा तंत्र है, उस तंत्र को आराम मिलता है। यानी अंदर के व्रत में पूरे तंत्र को आराम मिल जाता है, जिससे कि वो पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, रक्त संचार को पूरा सही रूप से सही रखता है। अगर आप जैसे रोगी है, जैसे आपने पशु है, तो पशु जिस प्रकार अगर वो बीमार है, तो बीमार है, उस वक्त किसी प्रकार के भोजन की तरफ देखते भी नहीं, लेकिन अपन लोग फिर भी खाते रहते हैं। तो अंदर के विष को, अंदर के तंत्र को मजबूत करने के लिए उपवास का अपना महत्व है। जिस प्रकार योग साइंस में व्रत का अलग अलग पूरा इसका अध्याय है, और
तीन प्रकार के योग की बात ज़्यादातर की जाती है, जैसे कायिका, जैसे काया से। काया का मतलब है कि अपने बॉडी, अपने भूख को नियंत्रण करना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना, अपने ग्रंथियों को नियंत्रण करना, भूख प्यास को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। अंदर की जो भूख प्यास लग रही है उसको अपन नियंत्रण कर सकते हैं। जब दिन भर खाते रहते हैं तो उसको अपन कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस काया वर्त से कि अपने अंदर इतनी शक्ति को जागृत करना जिससे अपने काय को वर्त, आजकल वर्त वजन कम करने के लिए भी वर्त रखते हैं, लेकिन वर्त का अर्थ है कि शरीर को आराम देना, शरीर के जो भाग है, अंदर के जो भाग है, उस भाग को आराम देना जिससे पूर्ण रूप से सही चल सके। उसके साथ साथ आता है वाचिका। अगला जो वर्त अपन बात करें वाचिका, जो वचन, वाणी को नियंत्रित करना, अच्छा बोलना, सत्य बोलना, और किस प्रकार उस वचन को, वाणी को अपने को नियंत्रण कर सकते हैं। तो उस वर्त के द्वारा भी अपने इंद्रियों के द्वारा वश करते हैं, तो अपनी वाणी को भी वश में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। तो वाणी, अच्छा बोलना, सत्य के आधार भी बोलना, किसी भी प्रकार से किसी मनुष्य का हृदय का आघात मान अपनी वाणी से नहीं पहुंचाना। अगला जो वर्त है तीसरा, वो है मनसा, मन, अंतर मन के भावों को नियंत्रण, अंतर मन के विचार को, मन के जो विचारों को उसको नियंत्रित करना। मन से भी किसी मनुष्य का हृदय या मन से भी किसी प्रकार की जो विकार है, तो नकारात्मक विचारों को लाना, उनको वो नियंत्रण करते और पूरा ध्यान समाधि में लेना। तो इस प्रकार जो वर्त का बहुत महत्व है। अगर जितना वर्त रखते हैं तो वर्त में अपन धीरे धीरे सूक्ष्म आसन और कुछ जो प्राणायाम है वो अपन करेंगे। आंखें बंद, धीरे धीरे पहले गर्दन से आराम करेंगे, सूक्ष्म आसन वर्त में आराम से कर सकते हैं, जिससे कि अपनी जो बॉडी है, रक्त संचार वो भी बना रहे और योग का भी अपना महत्व रहे। तो वर्त रखने से हफ्ते में 1-2 बार रखते हैं, जो 9 दिन रखते हैं, तो उससे कि आपका जो पूरा शरीर का है, आंतरिक संसार को मजबूती मिलती है। गहरी लंबी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए और छोड़ते हुए आगे। इस प्रकार से ही आसन करना जिससे कि ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा का व्यय नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, जिसमें कम ऊर्जा संचय। सांस भरते हुए जाइए, इससे कि आपके गर्दन के पूरा व्यायाम हो जाता है। और दाहिनी तरफ घुमाएं, गहरी लंबी सांस भरते हुए। दूसरी तरफ दाहिनी तरफ झुकाएं, गहरी लंबी सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुका दीजिए। इसको गोल गोल घुमाएं, गर्दन, गहरी लंबी सांस।
उंगलियों का धीरे धीरे इसको घुमाए। ये सूक्ष्म जो आसन है, धीरे धीरे 8 प्रकार के जो सूक्ष्म पूरे शरीर को रात को जब सोते हैं पूरा कर जाता, धीरे धीरे पूरा कोशिकाएं पूरी नसें हैं को वो खोल देगा। कई बार शरीर जाम हो जाता है और दर्द आरंभ कर लेता है, तो नसों का खिंचाव जो है वो पूरा रक्त संचार है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आराम से। गर्दन में दर्द हो जाता है, कंधों में जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। ये सूक्ष्म आसन आप आराम से जिस प्रकार यथाशक्ति इसको कोई बार घुमाएं, मिलाते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए। कपीस गहरी लंबी खींच करे पूरा, कानों से थोड़ा सा पूरा खिंचा, फेफड़े फूल रहे हैं और ऑक्सीजन जा रहा है धीरे धीरे। अलग से अनुभव। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस, अपने आप को पर्वत की तरफ बना दीजिए। गहरी लंबी सांस, इसको पकड़ लीजिए और छोड़ दे कंधों के लिए। बहुत बढ़िया। हाथ को बदलते हुए ये आप उपवास में धीरे धीरे सुबह सुबह सूक्ष्म आसन कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरे शरीर को सांस भरते और छोड़ते हुए इसको नीचे तरफ खींचिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा। गहरी लंबी सांस, हाथों को जितना झुकाव दे सकते, गहरी लंबी सांस बिल्कुल धीरे धीरे। जितना जा सकते इतना कर सकते हैं, इतना बस इतना कर लीजिए, इतना धीरे धीरे। जिसमें अधिक बिल्कुल आराम से गहरी सांस भरते हो। वर्त में जितना कर सकते हैं उतना धीरे धीरे ये सूक्ष्म आसन आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कैलोरी की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही सूक्ष्म आसन आपको करने वर्त में और आराम से कर सकते हैं। शरीर का पूरा सो रहा है और वर्त से पूरे आंतरिक तंत्र को वर्त से मजबूती मिलती है। जो अंदर के जो पार्ट्स है वो अपना काम आराम करते हैं और उनकी पूरी सर्विस वर्क में हो जाती है। जिस प्रकार गाड़ी खराब होती है तो उसका सर्विस कराते हैं, आराम देते हैं, तो वर्क में शरीर को भी आराम, जैसे पूजे हैं वो सही काम करे। इसलिए वर्क का योग में अपना महत्व एक पूरा अध्याय है योग शास्त्र में।
कि बीमार व्यक्ति को व्रत रखा जाता है, जैसे कि अंदर के जो विष हैं वो समाप्त हो जाए। धीरे धीरे करते रहिए। व्रत का मतलब भूख मरना नहीं होता। व्रत विष को निकालने तक व्रत रखा जाता है। भूख वहाँ से आरंभ होती है और मृत्यु तक समाप्त होती है। तो भूख से मृत्यु तक नहीं जाना है। व्रत से केवल आंतरिक तंत्र को मजबूत करते हुए विष को बाहर निकालना है, आंतर के विकारों को बाहर निकालना है। इसलिए उपवास रोगी को कराया जाता है। जैसे कि अंदर का जो है, कई डॉक्टर एलोपैथिक में भी परहेज रखा जाता है, ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना खाना चाहिए, ताकि अंदर के जो शरीर के तंत्र है उसको आराम मिले और व्यक्ति है ठीक हो जाए। और सिद्धि के साथ साथ व्रत का भी प्रयोग करें जिससे कि वो ठीक हो जाए। करते रहिए धीरे धीरे, जिसमें किसी प्रकार ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता ना हो। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। वेरी गुड। आनंद के साथ बिल्कुल हल्के जो सूक्ष्म आसन है वही करना है। जैसे कि पूरा आपका संसार, गहरी लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे झुक जाइए। जैसे आपने ऊपर सांस भरा और फेफड़े फूल गए, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर। हाँ, साइड का जो फैट है वो धीरे धीरे समाप्त। व्रत में यही जो फैट है वो धीरे धीरे काम में करता है और आदमी पतला हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के साथ आप करिए। इसी के साथ पाँव को आप खोल दीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का। धीरे धीरे सांस भरिए, नाक से लेते रहिए लंबी। सांसों की गति बिल्कुल धीरे। पूरी बॉडी का एक्सरसाइज कंधों के लिए। और पाँव के घुटनों के संबंधित जो समस्या वो आराम से अब बहुत समय अब धीरे धीरे इसको हिलाइए, जिससे कि आपका रक्त संचार। इसके भी घुटने दर्द ज़्यादा करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक्सरसाइज पाँव सुबह उठते ही ये करना है, जिससे कि आपका रक्त संचार बिल्कुल आराम से आरम्भ हो जाए। ब्रेक लगाइए। इसके साथ आप वक्रासन भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस। जो पाँव सीधा है वक्रासन के लिए, जो पाँव सीधा है वही हाथ ऊपर रहते हैं और घुमा देते हुए आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अभ्यास कर रहे तो घुटने पे लगा दीजिए और पीछे ले इस प्रकार। बस दूसरे पाँव से इसका दो अर्ध मत्स्यासन भी कर सकते हैं।
पाँव को इस प्रकार रखिए और दूसरे पाँव को इस प्रकार ऐसे पकड़िए। ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। हाथों का भी मसाज हो जाता है और मेरुदंड का भी, पेट से भी। कब्ज के लिए भी मत्स्यासन बहुत बढ़िया अभ्यास, और शुगर पेशेंट के लिए, पेट के संबंधित रोगों के लिए भी अर्ध मत्स्यासन इस प्रकार रख लीजिए और ऐसे भी करके ऐसे घुमाते हुए पंजे को पकड़ लीजिए। ध्यान रखिए, जो पाँव ऊपर आ रहे हैं उसका दूसरी तरफ, यानी बायां आपका पाँव है तो दाहिना हाथ को ऐसे करके ऐसे सीधा कर लीजिए और इसको ज़्यादा झुक नहीं सकते, घुटनों को ऐसे करके पश्चिम मुक्तासन कर सकते हैं। धीरे धीरे यथाशक्ति यथा समझते हैं। धीरे बिल्कुल आराम से। ज़्यादा खिंचाव ना हो, एक बार दो बार आप कर सकते हैं। इसको अपन जानु शीर्षासन कहते हैं। जिस प्रकार इस प्रकार ये जंघा के पास, मूलाधार के पास रख लीजिए और गहरी लंबी सांस भरते हुए इसके साथ तितली आसन भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना पास ले जा सकते उतना ले जाइए। अब थोड़े से इसमें कुछ प्राणायाम भी, आंखें बंद, मन शांत, जिसमें अपन संवर्ती प्राणायाम या भस्त्रिका, गहरी लंबी सांस 5 लेंगे और 5 छोड़ेंगे, 5 लेंगे 5 छोड़ेंगे। इसको 10-12 बार कर लेंगे ज़्यादातर, इसको गहरी लंबी सांस। अब कुंभक, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया करेंगे। कुंभक लगाएंगे तो पूरक यानी अंदर सांस को भरेंगे और थोड़ी देर सांस को अंदर रोकेंगे, फिर उस सांस को अपन बाहर छोड़ेंगे तो बाहरी कुंभक भी लग जाएंगे। ये शरीर को गर्मी से राहत दिलाने की। गहरी लंबी सांस, सांस को नाक से ही लेना है और सांस को अंदर यथाशक्ति इसको रोकना।
कुंभ प्राणायाम, इसको थोड़ी देर सांस को लेकर जल अंदर बंद लगा के उसको रोकना है, जिससे अंदर की गर्मी है कम। अब शीतली और शीतकारी प्राणायाम करेंगे, जिससे कि गर्मियों में पूरे शरीर को ठंडक पहुँचाने। ध्यान रखें, जुकाम लगा हुआ है तो नहीं करना, कब्ज में तो इसको नहीं करना। शीतली घरेलू जुबान को बाहर निकालते हुए घुमाव देते हुए